दोस्तों, हम अपनी गरीबी का हवाला देते रहते हैं कि अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ऐसे कर लेता, और वो चीज़ होती तो मैं वैसे कर लेता। अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाता, पर मेरे पास ये चीज़ नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हमारे पास जो सीमित संसाधन होते हैं उससे भी हम अपना काम कर सकते हैं और आगे हम बढ़ सकते हैं। तो कहानी यहाँ पे शुरू करते हैं। एक गरीब लड़का अपने गांव से शहर के लिए जाता है, और शहर में वो नौकरी करने जाता है कि अब मैं अपने घर का पालन पोषण करूंगा, क्योंकि अपने घर में सबसे बड़ा वही था और उसके ऊपर ही जिम्मेवारी आ रही थी अपने घर की। तो जैसे वो शहर में जाता है, शहर में जाने के बाद जब वो किसी कंपनी में जॉब के लिए जाता है तो उसको एक उसके अंदर क्वालिटी थी कि उसको जैसे अकाउंट वगैरह का काम उसको अच्छे से आता था। जैसे वो कंपनी में जाता है, एचआर उसका इंटरव्यू वहाँ पर लेता है, तो उसकी क्वालिटी देखकर, उसके अकाउंट का काम को देखकर वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। जब वो उसको सेलेक्ट कर लेता है तो उसको बोलता है, ठीक है, मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको भेजता हूँ, आप अपना जीमेल दीजिए। फिर लड़का बोलता है वहाँ पे कि मेरे पास तो जीमेल है नहीं और मुझे ये चीज़ आती भी नहीं है। फिर वो एचआर जो उसका इंटरव्यू ले रहा था उसने बोला कि इस ज़माने में, तुम्हारे इस डिजिटल के ज़माने में तुम्हारे पास जीमेल भी नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे नौकरी पे रख सकता हूँ। आज तुम डिजिटल से जुड़े नहीं हो तो तुम हमारे जो कंपनी है उसके लिए कैसे अच्छा काम कर सकते हो। तो वहाँ से उसको नौकरी से वो वहाँ पे हटा देता है और उसको सिलेक्ट नहीं करता है। लड़का परेशान हो गया क्योंकि गांव से आया था पैसे कमाने के लिए, यहाँ पे नौकरी उसको नहीं मिली। बाजार में जाता है तो उसका एक ध्यान टमाटर के ऊपर पड़ता है। वो सोचता है कि लोग मार्केट में भी आके टमाटर यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। आजकल जैसे ऑनलाइन का ज़माना है वैसे ही लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं टमाटर के लिए भी। ये बात उसके दिमाग में आ गई। उसने क्या सोचा, वो सुपरमार्केट टमाटर लेके आता था और घर घर जाकर उसको बेचता था। ऐसे ही पहले दिन वो 5 किलो टमाटर लेके आया और उसने घर घर जाके उसको बेचा। उससे जो पैसे बने उसने फिर उससे टमाटर लिया और करीब 10 किलो उसको यहाँ पे 10 किलो टमाटर उसने दोबारा से फिर लिए। ऐसे ऐसे करते उसने गाड़ियाँ ली और ट्रक वगैरह लिया, और अब वो दूर से जो गांव थे वहाँ से भी टमाटर की सप्लाई वहाँ पे कर पा रहा था। धीरे धीरे उसके बाद पैसे आते रहे, वो अमीर हो गया। अभी एक इंश्योरेंस कंपनी वाला उसके पास आता है और उसकी कंपनी का इंश्योरेंस करने के लिए उसको बोलता है। पूरा डॉक्यूमेंटेशन जब वो करता है, करने के बाद वो उसको उसका जीमेल पूछता है। वो लड़का बोलता है कि आज भी मेरे पास जीमेल नहीं है, और अगर मेरे पास जीमेल होता तो मैं एक कंपनी में किसी छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा कि लड़के के पास जीमेल नहीं था तो उसको फर्स्ट में नौकरी नहीं मिली, फिर भी उसने दूसरा मीडियम ढूंढ के अपनी प्रोग्रेस जारी रखी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जिस भी कंडीशन में हम हैं, जिस भी परिवार से आप रिलेट हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, आपको उसी टाइम अपना जो वर्क है, जो अपना जो कर्म है आपका, उसको आपने शुरू करना है। धीरे धीरे जब आप कर्म करेंगे तो ये तो पक्का है कि आप जब कर्म नहीं करेंगे, जब आप अपना कर्म नहीं करेंगे तो आप उसी ही कंडीशन में रहेंगे। पर ये गारंटी जरूर है कि आप जब अपना निरंतर कर्म करते रहोगे तो आप जैसे आज हो वैसे कल नहीं रहोगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फैक्ट वीडियो के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।